हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर कम। ये बड़ी खबर। जल स्तर कम होने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। हथनीकुंड बैराज पर 8 बजे 52,257 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। यमुना नदी के जल स्तर में भी कमी आएगी और यमुना नदी से सटे 46 गांवों पर निगरानी है। अब परेशानी की कोई बात नहीं, डीसी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी और एक बड़ी राहत की खबर। हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर कम हो रहा है। जल स्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हथनीकुंड बैराज पर 8 बजे की अगर बात करें तो 52,257 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। यमुना नदी के जल स्तर में भी अब कमी आएगी। यमुना नदी से सटे 46 गांवों पर निगरानी रखी जा रही है और अब परेशानी की कोई बात नहीं, डीसी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर कम हो रहा है और जल स्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और चलिए सीधे रुक करते संवाददाता राहुल सेजवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार अब हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर जो है वो अब कम हो रहा है। बिल्कुल ज्योति, लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बरसात हो रही थी उससे यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब राहत वाली बात यह है कि बैराज पर जो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है। 8 बजे अगर बात करें हथनीकुंड बैराज से 52,957 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर जो है दर्ज किया गया है, जिसको हम राहत की बात कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो कुछ ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा। और ऐसे में जब ये पानी का लेवल जो है हथनीकुंड बैराज से जब कम हुआ है तो ऐसे में प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, क्योंकि लाखों क्यूसेक पानी जो था वो लगातार जो है डिस्चार्ज हो रहा था, जिससे जो आबादी है और उसके साथ जो यमुना नदी के साथ लगते इलाके हैं उसमें जो है खतरा बरकरार था। तो ऐसे में जिला उपायुक्त जो है उन्होंने कहा कि 46 गांव ऐसे थे जहां पर जो है खतरा मंडरा रहा था, लेकिन हमारे अधिकारी जो थे वो 24 घंटे मुस्तैदी से जो है थे वो वहां पर काम कर रहे थे। यही कारण रहा था कि कहीं पर भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि भूमि कटाव हुआ है, लेकिन उसको भी समय रहते जो है यहाँ पर ठोकरे लगाकर और स्टड को लगाकर जो है उस भूमि कटाव को भी यहाँ पर रोकने का जो है मकाम जिला प्रशासन की तरफ से किया। अब जो है राहत की सांस यही है कि हथनीकुंड बैराज पर जो पानी का जो है लेवल जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। सबसे अधिक अगर बात करें तो सीजन का सबसे अधिकतम जो वाटर लेवल था वो 3,38,000 क्यूसेक जो था वो पानी दर्ज किया गया था और लगभग 105 घंटे जो है ये हथनीकुंड बैराज के सभी जो गेट है ये खुले रहे थे। तो ऐसे में एक 2023 के अगर मैं बात करूं तब 97 हार्स जो है लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी चला था। तो ऐसे में अब की बार क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बरसात हुई थी, बादल फटने की घटनाएं जो थी वो लगातार हो रही थी, तो ऐसे में अब 105 घंटे जो है लगातार हथनीकुंड बैराज के गेट जो है वो यहाँ पर खोले गए थे, जिससे पानी डिस्चार्ज लगातार हो रहा था। लेकिन हाल फिलहाल जब 1 लाख क्यूसेक के बाद से कम पानी जो था वो नापा गया तो उसके बाद फ्लड गेट्स को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है और अब जो नॉर्मल पानी है वो हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो नहरें थी जो बंद कर दी गई थी उसमें भी जो है पानी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि नहरों की आपूर्ति के लिए को जो पानी है वो डिस्चार्ज यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में वेस्टर्न कैनाल और ईस्टर्न कैनाल में भी पानी जो है फिलहाल डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो फिलहाल राहत वाली बात यही है कि हथनीकुंड बैराज से पानी का लेवल जो है वो कम हुआ है और यमुना के साथ लगते इलाकों में और उसके बाद दिल्ली जहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा था राजधानी दिल्ली में, वहां पर भी अब राहत जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि अब यमुना का जलस्तर जो है लगातार कम हो रहा है। बिल्कुल राहुल, और देखिए राहत की खबर तो है, लेकिन जिस तरीके से जो यमुना नदी से सटे 46 गांवों पर अभी भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि राहुल सिर्फ खतरा कह सकते हैं कि पूरी तरह से टला नहीं है, बस थोड़ी बहुत राहत की खबर है। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी 46 गांव जो हैं यमुना नदी से सटे हुए उन पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ये 46 गांव जो है वो यमुनानगर के ही है, लेकिन जिस तरीके से भूमि कटाव की स्थिति जो पैदा हुई थी उसके बाद लगातार जिला प्रशासन जो था वो हरकत में आया था और ऐसे सारे गांव में जाकर जो है स्थिति का जायजा लिया गया था।
जिला उपायुक्त से जब हमने इस मैटर में बातचीत की, उन्होंने जानकारी भी यहाँ पर दी कि 46 गांव जो थे जो यमुना के साथ लगते हैं, वहां पर सिचुएशन जो थी वो काफी ज्यादा डेंजरस बनी हुई थी, क्योंकि यमुना नदी बहुत तेजी से बह रही थी और उसके साथ साथ जो भूमि कटाव था वो हो रहा था। तो ऐसे में 10 स्पेशल अधिकारियों को जो है नियुक्त किया गया था और उन्हीं अगर कहीं पर भूमि कटाव था तो उन अधिकारियों को सबसे पहले उसकी जानकारी जो थी वो दी जा रही थी। उसके बाद ही जो है टीमों को डिप्लॉय यहाँ पर किया गया था और सिचुएशंस को जो है कंट्रोल यहाँ पर किया गया। लेकिन फिलहाल भी जो है निगरानी जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 52,000 क्यूसेक पानी जो है अभी भी फिलहाल चल रहा है। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से अगर ज्यादा पानी रिलीज होता है तो जो है डेंजर लेवल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अब मिनी फ्लड वाली सिचुएशन जो है वो भी फिलहाल नहीं है, तो ऐसे में राहत की खबर है। लेकिन जिस तरीके से 52,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और लगातार पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसे में खतरा जो है फिलहाल बना हुआ है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि जिस तरीके से यमुना उफान पर थी, यमुना नदी में जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो आने वाले दिनों में ये पानी का जो है जब दिल्ली पहुंचता है तो ऐसे में वहां पर भी राहत की बात की होगी कि लगातार जो पुराना लोहे वाला पुल है जो दिल्ली में है, उसके बाद लगातार जिस तरीके से कई जगहों पर जो दिल्ली में पानी जो है घुस चुका है, तो अब वो आने वाले दिनों में जो है राहत ये मिलेगी कि यमुना अपने जो उफान पर थी वो कहीं ना कहीं उसमें शांत होती हुई नजर आएगी और जो लेवल है पानी का वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।